नमस्कार। आज से लॉकडाउन का सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमने एक नया टॉपिक और जोड़ दिया है। अब हम हर 3 दिन के बाद में एक अंग्रेजी का वीडियो लाएंगे जिनके अंदर कुछ ऐसे ऑफिशियल वर्ड लेके आएंगे जो ऑफिशियल वर्ड ऑफिसों में यूज किए जाते हैं और हमारी आम बोल भाषा में भी उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे वर्ड जो आप हमेशा या तो आप बोलने में गलती करते हो या आप लिखने में गलती करते हो और वो वर्ड कब बोले जाने चाहिए, हम वो सब कुछ बताएंगे। तो सीधे अपन अपनी क्लास पर चलते हैं और इसका मैंने टॉप शीर्षक लगा के मोस्ट 10 ऑफिशियल वर्ड। आज जो 10 वर्ड रखे हैं उन 10 वर्डों में हम धीरे धीरे एक एक वर्ड को एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला वर्ड है अबॉन्डमेंट। अपन इसका उच्चारण कई बार गलत करते हैं, तो इसका सही उच्चारण है अबॉन्डमेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए, अबॉन्डमेंट। तो देखो दोस्तों, और इसका हिंदी में क्या अर्थ हो सकता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है परित्याग, कमी, संन्यास, छोड़ना। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं और ये ऑफिशियल वर्ड है, यानी कि हमारे कई बार हमारे को LDC है, जैसे SSC है, इसके अंदर सीधा सीधा हमारे को इसका हिंदी अनुवाद या इंग्लिश जो हिंदी अर्थ होता है उसका इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी पूछा जाता है। अगला वर्ड है एब्रीविएशन। कई बार आप इस वर्ड को देखते हो और इस वर्ड को मैं आपको 2 बार बोल के सुना देता हूं वापस। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। ध्यान से सुना आपने? इसका अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण, यानी कि संक्षेप में किसी बात को कहना। ये भी एक ऑफिशियल वर्ड है। वैसे सारे ऑफिशियल वर्ड है लेकिन ये मोस्टली यूज किया जाता है। अगला वर्ड है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, तो इसको बोलेंगे हम एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। ये आपने सुना है और इसका हिंदी अर्थ होता है असामान्य, यानी कि असामान्य। अगला वर्ड है, अगला जो वर्ड है वो है एबोलिशन। एबोलिशन, तो एबोलिशन का इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो उन्मूलन या समाप्त, या उन्मूलन या समाप्त। इसका उन्मूलन भी अर्थ हो सकता है और कई कई संदर्भ में इसका अर्थ समाप्त भी होता है। अब अगला वर्ड है एब्सेंटी स्टेटमेंट। एब्सेंटी, देखो ध्यान से सुनो, इसके अंदर एब्सेंस नहीं लिखा हुआ है जबकि एब्सेंटी लिखा हुआ है। तो एब्सेंटी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब कथन होता है, लेकिन यहाँ कथन का मतलब है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति पत्रक, जो अटेंडेंस शीट होती है उनको बोलते हैं। अगला वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, अब तो एब्स्ट्रैक्ट बोल के देख लीजिए आप। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, यानी किसी चीज का सार, सारांश, मोरल। अगला वर्ड है एब्यूज। अब अपन एब्यूज का मतलब अधिकतर गाली समझते हैं। एब्यूज इसका तो सरल ही है, वैसे हम सभी बोलते ही हैं हम बोलचाल भाषा में। तो एब्यूज, एब्यूज का मतलब गाली, लेकिन गाली से जो इसका शाब्दिक अर्थ हो ज्यादा जो उसका प्रयोग किया जाने वाला वो होता है दुरुपयोग, और उसके बाद में इसका ये अर्थ गाली भी होता है। दुरुपयोग, अब दुरुपयोग करना एक गाली के समान ही होता है, तो लगभग इसका कॉमन मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जो शेष बचे हुए उनको। तो दोस्तों आगे है एकेडमिक। तो लेकिन हम इसको गलत बोलते हैं, हम इसको अकेडमी बोल देते हैं, लेकिन ये एकेडमी नहीं। देखो एकेडमिक, एकेडमिक, तो इसको बोल के देख लीजिए आप, एकेडमिक, एकेडमिक। उसका इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? शैक्षणिक या अकादमी। हिंदी अर्थ इसका शैक्षणिक या अकादमी होता है। अब देखो ये सेम ही है, इसके आगे सिर्फ क्या लगे हैं? ईयर लगे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर, यानी कि शैक्षणिक सत्र। अब लो जो सबसे लास्ट बच्चा हुआ है, ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, तो अपन क्या करते हैं कि स्पेलिंग को देख के ही घबरा जाता है कि ये बहुत बड़ी स्पेलिंग है। तो स्पेलिंग से नहीं घबराना है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके भी हम बोल सकते हैं। जैसे देखो
एकन, एकन, तो इसको आप पहले ये यहां तक ही पढ़िए सिर्फ, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, एक्नोलिजमेंट, एक्नोलिजमेंट, एक्नोलिजमेंट। तो इसका हिंदी अर्थ होता है पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद। इसके बाद में देखो दोस्तों, हम एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैं आज आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूं। हम क्या करते हैं कि बोलते हैं कि स्पेलिंग याद करते हैं या मीनिंग याद करते हैं। तो देखो स्पेलिंग याद करना, एक बोलते हैं स्पेलिंग और एक ज्यादातर जो लोग बोलते हैं वो कहते हैं मीनिंग याद करते हैं। तो देखो दोस्तों, मीनिंग का मतलब अर्थ होता है, हम अर्थ याद नहीं करते हैं। और जो इधर साइड में जो सारी की सारी लिखी हुई है, ये सारी क्या है, ये जो यहाँ पर सारी की सारी लिखी हुई है, ये स्पेलिंग है, ये इनका उच्चारण है और ये इनका अर्थ है। तो ये मीनिंग है और ये स्पेलिंग है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो अबॉर्टमेंट है, ये तो है हमारी उच्चारण है बीच वाला, लेकिन ये इसकी स्पेलिंग है और ये इसका हिंदी अर्थ है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार देवें और ज्यादा से ज्यादा क्लास जुड़े। आपको आगे भी स्पोकन इंग्लिश के आगे नए नए